श्रूम ऐसी मूवी जहां डर, मौत और मिस्ट्री दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो जंगल में एक लड़की को सहारा देकर कहीं ले जा रही थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ा भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। तभी कोई चीज पेड़ के ऊपर से उल्टी लटकी हुई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और आगे की तरफ भागना शुरू कर देती है। और कोई आत्मा, चुड़ैल या भूत उसका पीछा कर रहा था, मगर वो कौन था ये हमें नहीं दिखाया जाता। अचानक से वो उसे टकराती है, जिससे स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और अब यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हमें एक लड़की जिसका नाम तारा था दिखाई जाती है, जो अमेरिका में रहती है। तारा अपने दोस्तों के साथ प्लेन के जरिए किसी दूसरे शहर जा रही थी, क्योंकि उसे उसके एक दोस्त जिसका नाम जैक था एक खास मशरूम के बारे में बताया था, और वो उस जगह के बारे में जानता भी था जहाँ मशरूम बहुत ज्यादा तादाद में लगते थे। इस फिल्म में मशरूम को शरूम कहा गया है। तारा अपने दोस्त को बताती है, मैंने सुना है वो शरूम बहुत शानदार हैं, क्योंकि उनको खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। उनको खाने के बाद आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाते हैं। मतलब वो आपकी सोचों को घुमा के रख देते हैं। आपको ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते, जो आपके सभी दुख और गम को भुलाकर आपको गार्डन कर देते हैं। अब जब वो लोग गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक उनके सामने एक जानवर आ जाता है और गाड़ी से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जब वो नीचे उतर के देखते हैं तो वो एक बकरी थी। ये देखने के लिए तारा का एक दोस्त उसके करीब जाता है तो अचानक से बकरी आंख खोलती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। साथ ही उसे गुस्सा भी आ जाता है और वो अपना हथियार गाड़ी से निकालकर उसे मारना शुरू कर देता है, और आखिरकार वो उसे मार ही डालता है। और उसकी इस हरकत से सभी को बहुत गुस्सा आता है, खास तौर पर तारा को। वो कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? किसी भी जानवर के साथ ऐसा सलूक करना अच्छी बात नहीं, ये गलत है। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम पे क्या बीतेगी, तुम्हें कैसा लगेगा? जब वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि अचानक से दो लोग झाड़ियों से बाहर आते हैं, जिनके हाथों में बहुत बड़ी कुल्हाड़ी थी। पता चलता है वो लोग यहाँ शिकार करने आए थे, मगर उनका हुलिया बिल्कुल आदमखोरों जैसा था। वो दिखने में बहुत डरावने थे, उनके बाल और उनकी आंखें बहुत बड़ी थी। उन सब में से जैक कहता है, ये तुम्हारा खाना है, तुम इसे ले सकते हो। ये कहते हुए वो बकरी को उनकी तरफ फेंकता है। वो लोग भी उसे लेकर काफी खुश हो जाते हैं और बकरी को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। अब वो लोग आखिरकार अपनी मंजिल पे आ गए थे, जहाँ सब लोगों ने श्रूम्स ढूंढने थे। मगर यहाँ इस सबसे पहले वो लोग कैंपिंग का प्लान करते हैं। जैक सबके मोबाइल फोन्स ले लेता है, कहता है, मैं नहीं चाहता जब हम लोग श्रूम्स खा रहे हों और एंजॉय कर रहे हों तो ये फोन्स हमें डिस्टर्ब करें, इसलिए इन्हें गाड़ी में रख देना ज्यादा मुनासिब है। अब वो लोग घने जंगल की तरफ श्रूम्स ढूंढने के लिए जाते हैं। उनमें से दो दोस्त श्रूम्स ढूंढ लेते हैं, मगर वो उनको तोड़कर जैसे ही खाने वाले थे, जैक उनको फौरन से रोक लेता है और पहले उनको श्रूम्स के फायदे और नुकसान बताता है। वो कहता है, श्रूम्स के ऊपर जो ब्लैक डॉट बना है इसे डेथ मशरूम कहा जाता है। तुम लोग खाने से पहले उसको उतार लेना, क्योंकि इसे खाना बहुत नुकसान है। इसको खाने के बाद या तो फौरन दर्दनाक मौत हो जाती है, और अगर फिर कोई बच जाए तो वो दिमागी संतुलन खो देता है और पागल हो जाता है। उसे अजीबोगरीब ख्यालात सताने लगते हैं, जिनकी लपेट में आकर वो कुछ भी कर गुजरता है। इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये है, वो आने वाला वक्त भी देख सकता है, यानी आगे क्या होने वाला है, अच्छा या फिर बुरा। मगर चौंका देने वाली बात ये थी, जब जैक उनको ये सब बता रहा था तो उनके पास तारा नहीं होती, बल्कि वो जंगल में अकेले इधर उधर घूम रही थी। तभी उसकी नज़र उस डेथ मशरूम पर पड़ती है। ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और उस मशरूम को खा लेती है, जिसे खाते ही उसे सपनों जैसे ख्याल आने लगते हैं। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से झटके लगने लगते हैं। इसके साथ ही उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो फ्यूचर को देख सकती है। वो देखती है उसका दोस्त जैक उसे बचाने आ रहा है, और ऐसा ही होता है। थोड़ी देर बाद जब वो तारा के पास आता है तो उसकी हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। फौरन उसे उठाकर वापस कैंप में लाता है और उसे सुला देता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। मगर तारा को नींद बिल्कुल नहीं आती। उसे बार बार भयानक और डरावने ख्याल आ रहे थे। इधर वो सारे दोस्त आग जला के एंजॉय कर रहे थे। उनके बीच खूब बातें हो रही थी। तभी जैक कहता है, मेरे पास एक भूतिया और डरावनी कहानी है, सुनोगे? सब कहते हैं, हाँ ठीक है सुनाओ। वो कहानी थी एक चिल्ड्रन होम की, जहाँ बैगर बच्चे रहा करते थे, जो अब पूरी तरह से खंडर बन चुका था। जैक बताता है, काफी साल पहले दो मास्टर्स इस चिल्ड्रन होम में रहा करते थे, मगर उनके काम शैतानों वाले थे।
उनमें से एक तो बिल्कुल ही जालिम था, जो हमेशा बच्चों पर जुल्म किया करता था और उसका नाम ब्लैक मास्टर था। अगर कोई उनके खिलाफ आवाज उठाता या कार्रवाई करता तो वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मार दिया करते। फिर एक दिन वहाँ दो भाई आए जो उन चिल्ड्रन होम पर पत्थर फेंकने लगे, मगर उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि वो दोनों ब्लैक मास्टर के हाथ लग चुके थे और वो उन दोनों को एक रूम में ले गया। एक भाई को फांसी पे लटका देता है जिससे उसकी तभी मौत हो गई, मगर दूसरे भाई को कुछ नहीं कहता ताकि वो अपने भाई को इसी हाल में देखे, लटका हुआ और तड़पता हुआ। ये देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई और उसने फैसला किया वो इनके खानों में डेथ मशरूम मिला देगा और उसने ऐसा ही किया, जिससे ब्लैक मास्टर पागल हो गया। उसे अजीबो गरीब ख्याल आने लगे। दूसरा भाई उस मशरूम को खाते ही मारा गया, मगर उस दिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। रात के वक्त 70 से ज्यादा लोगों को चीर फाड़ के बेदर्दी से मार दिया गया। इसके पीछे कौन था वो कोई नहीं जानता। अगले दिन जब छानबीन के लिए पुलिस आई तो उन्हें उन लाशों के साथ साथ एक भाई मिला जो अभी बचा हुआ था, मगर उन लाशों में एक लाश गायब थी और वो थी उस ब्लैक मास्टर की। बहुत से लोगों का मानना है तभी से आज तक उस जंगल में उस ब्लैक मास्टर की सोल यानी आत्मा भटक रही है। जो यहाँ आते हैं वो सभी लोगों को बेदर्दी से मार डालती है। अब ये सारी कहानी टेंट में सोई तारा सुन रही थी। वो सब कुछ अपने ख्यालात में देखती है जो बाहर बैठा जैक उनको बता रहा था। और फिर तारा को अपनी दोस्तों की मौत के ख्याल आने लगे, मतलब कौन दोस्त कब और कैसे मरेगा। इन सब बातों के बाद ये सब दोस्त सोने के लिए चले जाते हैं, मगर जाने से पहले ये लोग आग पर मशरूम वाली चाय रख देते हैं ताकि सुबह उठकर ये उसे पी सकें, क्योंकि वो बिल्कुल नशे की तरह काम करती थी। सारे दोस्त सो रहे थे तभी उनमें से दो दोस्तों की आपस में लड़ाई हो गई। गुस्से में वो टेंट से बाहर चला जाता है और उसने वो मशरूम वाली सारी चाय पी ली, जिससे उसे नशा होने लगा। वो देखने लगा जंगल में बंधी एक गाय उससे बातें कर रही है, मगर असल में तो वो घास खा रही थी। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया वो मशरूम वाली चाय नशे का काम करती थी और यही वजह थी उसके साथ ये सब हो रहा था। उधर तारा को कुछ महसूस होने लगा, ऐसा कुछ जो बहुत गलत होगा। वो दोस्त जो गाय को देख रहा था अब उसे जंगल में एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है जिसके बाल बहुत लंबे थे। जैसे ही वो उससे बात करने लगा तो वो अचानक से गायब हो गई, लेकिन वहाँ ब्लैक मास्टर की आत्मा आ जाती है जो अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी से उसको सर पर मार के उसे मार डालता है। मगर ये तो सिर्फ तारा का ख्याल था जो वो अपने ख्वाब में देख रही थी, इसलिए वो फिर से सो गई। अगले दिन जब सभी दोस्त अपने मोबाइल्स को गाड़ी से लेने गए तो उनके मोबाइल्स गायब थे, यानी वो वहाँ नहीं थे। और वो दोस्त भी जिसको रात तारा ने ख्वाब में देखा था वो सबको अपना रात वाला ख्वाब बताती है, मगर कोई उसकी बात नहीं मानता। फिर सब उन चीजों को नजरअंदाज करके अपनी मशरूम वाली चाय पीते हैं, जिसके बाद उन सबको अजीबो गरीब ख्याल आने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद वो दोस्त मोबाइल छुपाकर हम सबसे कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले गए। वहाँ जाते ही वो चाय अपना असर दिखा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो जंगल में किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए उन लोगों ने ग्रुप्स बना लिए। लड़के और लड़कियां अलग अलग हो गई, मगर ये क्योंकि डेथ मशरूम वाली चाय नहीं बल्कि आम मशरूम वाली थी, इसलिए उन्हें सिर्फ नशा हो रहा था। उधर लड़कियां अपने दोस्त को ढूंढ रही थी, मगर उनमें लड़ाई हो जाती है, हत्ता कि वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से एक दोस्त का वहाँ से पांव स्लिप हो जाता है और वो एक गहरे खड्डे में गिर जाती है। मगर वहाँ वो अपने साथ उस दोस्त की लाश देखती है जो उसके पास ही पड़ी थी। बहुत ही ज्यादा खराब हालत में थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुल्हाड़े से काटा गया हो। पूरी तरह से खून में लथपथ था। ये हालत देखकर उसकी तो हालत ही खराब हो गई। तारा भी बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर वो फिर भी उसको संभालती है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर जोर से रोने लगी। वो तारा से कहती है हमें यहाँ इस जंगल में नहीं आना चाहिए था और ना ही तुम्हें वो डेथ मशरूम खाने चाहिए थे, जिसकी वजह से तुम्हें वो भयानक ख्वाब आ रहे हैं। उनमें से एक ख्वाब पूरा भी हो गया है और हम सबको भी वो नशे वाली चाय नहीं पीनी चाहिए थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब डर गई। तारा ने देखा ब्लैक मास्टर उनकी तरफ आ रहा है, जिसके हाथ में बहुत बड़ा कुल्हाड़ा है और वो उनकी तरफ चलता आ रहा था। ये देखकर तारा बहुत डर गई क्योंकि वो उन दोनों को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ तारा उसको देख सकती थी। जब तारा ये सब अपने दोस्तों को बताती है तो वो दोनों डर जाती हैं, इसलिए वो तीनों वहाँ से भागने लगती हैं। भागते भागते तारा की एक दोस्त उनसे अलग हो जाती है। वो दोनों भी और तारा भी तेज तेज भाग रही थी और बार बार पीछे देखने की वजह से वो एक पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी उसे अपने दोस्त के बारे में ख्याल आता है जो उनसे अलग हो गई थी। देखती है वो दोस्त उन आदमखोर भाइयों के घर पहुंच गई है। तभी ब्लैक मास्टर उस पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। तभी तारा को होश आता है और वो अपनी दूसरी दोस्त के साथ भागने लगती है।
और वो दोनों एक नदी के किनारे आ जाते हैं, जहाँ जैक और उसका दोस्त उन दोनों को देखते ही नदी के उस तरफ आने का कहते हैं। जैक कहता है जल्दी इस तरफ आओ, हमें चिल्ड्रन होम जाना होगा ताकि हम मदद के लिए किसी को बुला सकें। तभी तारा को उसी आदमखोर भाइयों के घर जाने वाली दोस्त का फिर से ख्याल आता है। वो अब ब्लैक मास्टर से बचते हुए वहाँ से निकल आई थी और नदी की तरफ जाने लगती है। इससे पहले वो मजीद आगे बढ़ती, ब्लैक मास्टर उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और उसे अपने इस खतरनाक कुल्हाड़े से काट कर मार डालता है और उसकी लाश को उसी नदी में छोड़ देता है। ये सब देखकर तारा फिर से होश में आती है और वो अपनी दोस्त से उस नदी को चेक करने का कहती है और वही होता है जिसका डर था। तारा का ख्वाब सच साबित होता है। उसकी लाश देखकर वो दोस्त डर जाती है। तारा भी डर से रोने लगती है। वो पूछती है आखिर तुम कैसे जान लेती हो क्या होने वाला है, तुमने कैसे उसकी लाश का बता दिया। तारा कहती है जब से मैंने वो डेथ मशरूम खाया तभी से मुझे खौफनाक ख्याल आ रहे हैं जो मौत वाले थे कि किसकी मौत कब और कैसे होगी और इस हिसाब से अगली बारी मेरी है। उसे लगने लगा अगर वो तारा के साथ रही वे मौत मारी जाएगी, इसलिए वो उसे छोड़कर खुद ही अकेले नदी को पार करने का फैसला करती है। मगर यहाँ तारा के ख्वाब का बिल्कुल उलट हुआ। जब वो नदी के रास्ते के लिए जा रही थी, अचानक से नदी के पानी में ब्लैक मास्टर की आत्मा आ जाती है और अपनी उस कुल्हाड़ी से उस पर वार करती है जिससे वो लड़की मर जाती है। तारा अपनी दोस्त को अचानक गायब देखकर हैरान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वो नदी में जाती है और उससे अपनी दोस्त की लाश मिलती है, जिससे तारा बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए वो चिल्ड्रन होम आती है। वहाँ जैक और वो दोस्त अपनी मदद के लिए एक रेडियो ढूंढ रहे थे जिससे वो सिग्नल भेज सकें, मगर ब्लैक मास्टर यहाँ भी आ गया था और जैक के दोस्त को भी उसी कुल्हाड़े से मार डालता है और जैक ने उसे देख लिया था। वो जैसे ही उस पर अटैक करने वाला था, जैक वहाँ से बच गया, मगर आगे रास्ता ना होने की वजह से वो सीढ़ियों वाली छत से कूद गया। मगर इस सब से उस बेचारे की एक टांग बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। डर की वजह से वो बहुत चिल्लाने लगा। उधर तारा को वहाँ से कुल्हाड़ा मिला और जैक की चिल्लाने वाली आवाज सुनकर वो जल्दी से वहाँ आती है और वो दोनों उसी जंगल की तरफ भागने लगते हैं। वो लोग जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं, तारा को लगता है कि ब्लैक मास्टर उनका पीछा कर रहा है और वो यहीं कहीं आसपास है। इसलिए तारा सोचती है वो जैक को एक पेड़ के सहारे खड़ा करके उस कुल्हाड़े से ब्लैक मास्टर को मारेगी, मगर वहाँ ब्लैक मास्टर पेड़ के ऊपर से आकर जैक को भी मार डालता है और उसकी आवाज सुनकर तारा फौरन से उसकी तरफ भागती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्लैक मास्टर अपना काम कर चुका था। ये देखकर तारा बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। ये सुनकर ब्लैक मास्टर वहाँ आ गया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जिसमें कोई आत्मा डेमन उसका पीछा कर रही थी और वो कोई और नहीं ब्लैक मास्टर था। तारा जल्दी से भाग रही थी और वो भी लगातार उसको फॉलो कर रहा था। अचानक वो उसके सामने आ जाता है, जिससे तारा उसमें टकराती है और सब कुछ ब्लैक हो जाता है। तारा बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वो अकेली बची थी, इसलिए उसे एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा था। मगर यहाँ पे सोचने की बात ये है वो एम्बुलेंस कहाँ से आई, अब ये सस्पेंस आगे देखते हैं। उधर पुलिस उन आदमखोर भाइयों को शक की बिना पर अरेस्ट कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि सारे खून करने वाले और बेदर्दी से मारने वाले ये दो भाई हैं। जब तारा को एम्बुलेंस में लेकर टीम जा रही थी तो एक डॉक्टर के फोन की घंटी बजती है, मगर नंबर चेक करने पर पता चलता है वो तारा का है। मगर तारा का फोन तो वहीं जंगल में दूसरों के फोन के साथ खो चुका था। फिर ये कैसे? सस्पेंस पे सस्पेंस। अब इसके बाद तारा को शुरू से लेकर आखिर तक सारे ख्याल आने लगते हैं और ये मूवी का टर्निंग पॉइंट है, जहाँ से सस्पेंस खत्म होगा और कहानी एक नया मोड़ लेगी। तारा देखती है कि जब सारे फोन इकट्ठे किए जा रहे थे तो उसने अपना फोन छुपा लिया था। फिर रफ्ता रफ्ता एक एक करके तारा सबको मारती गई ताकि उनको मारने के बाद ये लोग मदद के लिए किसी को ना बुला सकें। वो पहला खून जो दोस्त लड़ाई के बाद जंगल में गया और उसने एक गाय को देखा जो उससे बात कर रही थी, वहाँ भी तारा उसके पीछे गई और मौका मिलते ही कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार किया और वो मर गया। फिर अगली सुबह जब वो लोग अपने दोस्त को ढूंढने गए, वहाँ भी तारा ने मौका पाकर कुल्हाड़ी से अपनी दोस्त को मार डाला, जिसके बाद उसकी लाश को नदी में डाल दिया। फिर तारा ने अपनी दूसरी दोस्त को नदी चेक करने का कहा और उसे चेक करने के बाद जब वो लाश मिली तो वो तारा से पूछती है तुम ये सब कैसे जानती हो? तो उसने उसे ये नहीं कहा था कि मुझे ख्याल आता है, बल्कि वो उसे सब सच बता देती है कि मैं ही सबको मार रही हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर वो वहाँ से भागने लगती है, इसलिए मौका पाकर तारा उसका भी खेल खत्म कर देती है। फिर जब वो चिल्ड्रन होम आती है और जैक और उसका दोस्त अलग होते हैं तो तारा ने उस मौके को भी नहीं गवाया और अपना हाथ साफ करते हुए जैक के दोस्त को मार डाला। बाद में जैक पर भी हमला किया, मगर वो वहाँ से बच निकला, मगर वो डर की वजह से तारा का चेहरा नहीं देख पाया और खुद को बचाने के लिए वहाँ से भागा और छत से कूद गया। फिर जब उसको
एक जगह खड़ा करने के बाद ब्लैक मास्टर को मारने गई तो मौका देखकर उसी कुल्हाड़े से तारा ने जैक को ही मार डाला और फिर अपने फोन को इस्तेमाल करते हुए उसने पुलिस और डॉक्टर्स को कॉल की और उन दोनों भाइयों को भी फंसा दिया जो बेकसूर थे, जिन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तारा जब वहाँ से वापस आती है तो डॉक्टर से मदद मांगती है तो वहाँ एकदम अचानक से खामोशी छा जाती है और फिर एकदम तारा नीचे से खड़ी होती है और एम्बुलेंस के दरवाजे के बाहर आती है, जहाँ पर उसके हाथ खून से लथपथ थे और उसके हाथों में कैंची भी थी, जिसका मतलब उसने उस कैंची से डॉक्टर को चीर फाड़ के मार डाला। अब इसके बाद वो एम्बुलेंस से उतरती है और जंगल की तरफ भागती है। मगर वो ये सब क्यों कर रही थी? आपने सही सोचा, वो डेथ मशरूम जिसको खाने की वजह से तारा ने सबको मार डाला। हालांकि जैक ने उस बारे में अपने दोस्तों को बताया था मगर वहाँ तारा नहीं थी और ये सब उसी मशरूम का असर था। तारा को ऐसे ऐसे ख्याल आए जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे और ये सब तारा के साथ हुआ। वो मशरूम खाने के बाद तारा मरी तो नहीं, लेकिन ब्लैक मास्टर की कहानी सुनने के बाद उसके जहन में दो सोचें बन चुकी थी, जहाँ उसे लगा कि वो अपने दोस्तों की मौत के बारे में सोच रही है और ये सब सिर्फ उसके जहन का ख्याल कि ब्लैक मास्टर कब कैसे और किसे मारेगा। हालांकि इस मूवी में ब्लैक मास्टर जैसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं। अगली तरफ वो सबको एक एक करके मारती जा रही थी। जब उसे ये रियलाइज हुआ तो उसने उस डर की वजह से डॉक्टर को ही मार डाला और खुद जंगल में भाग गई। इसका मतलब तारा पूरी तरह से अपनी सोचों और ख्यालों में कैद हो चुकी थी और वो ख्याल उस डेथ मशरूम की वजह से बना जो ये सब उससे करवा रहा था। जहाँ इस मूवी ने हमें डराया तो वहीं इसने हमें एक लेसन भी दिया। कुछ भी करने से पहले कई बार सोचें, आप कहीं किसी के साथ गलत तो नहीं कर रहे। इससे आप तो महफूज होंगे मगर सामने वाला आपकी वजह से कुछ गलत भी कर सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है, जैसे तारा ने अपने दोस्तों को मार डाला बगैर सोचे बगैर समझे। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यही एंड होती है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।